साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत आज के वीडियो में हम काल से जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि प्रायः इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिले। तो साथियों, प्रत्येक प्रश्न जो भी इस वीडियो में सम्मिलित है उसके 4 विकल्प हैं। हमारे साथ हमारी चर्चा के साथ आप भी सही विकल्पों का अनुमान लगाते हुए चलें जिससे आपके अध्ययन का अभ्यास भी होता चले। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज के अभ्यास सेट का पहला प्रश्न। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, देखिए, वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। प्रश्न को पुनः एक बार ध्यान से देखिए। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। ये बीईयू परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है: भविष्य, हेतु, हेतु मद्भूत, वर्तमान और आसन्न भूत। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, आसन्न भूत, यानी कार्य अभी निकट में। आसन्न का अर्थ क्या होता है? आसन्न का अर्थ होता है समीप या निकट, यानी अभी जल्दी में ही कार्य पूर्ण हुआ है। तो वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, देखते हैं साथियों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? यह पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में और आज्ञार्थक रूप में। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, भूतकालिक रूप में। भूतकालिक रूप में क्रिया में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, किस वाक्य में भविष्य काल है? 4 वाक्य दिए हैं, किस वाक्य में भविष्य काल है? ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और मैं आपका आभारी हूं। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा सही उत्तर क्या है। सही उत्तर का विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। सही उत्तर है इसमें साथियों विकल्प संख्या 1, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इस वाक्य में भविष्य काल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? यह भी राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, पूर्ण भूत, क्योंकि यहाँ कार्य पूरा हो चुका है। मैं खाना खा चुका था, कार्य पूरा हो चुका है। तो इस वाक्य में साथियों पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। वह खा रहा था, वह खा रहा था वाक्य में खा रहा था कौन सा काल है? यह भी लेखपाल परीक्षा 2016 का प्रश्न है। 4 विकल्पों को देखिए: पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो खा रहा था में कौन सा काल है? यानी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसमें साथियों सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, अपूर्ण भूत। ठीक है ना, खा रहा था, वह खा रहा था वाक्य में खा रहा था में कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा कौन सी क्रिया है? ये UPSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतु मद्भूत, आसन्न भूत। तो सही उत्तर का अनुमान आप लगाइए। इसमें देखिए राम ने खाना खाया होगा अस्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ कौन सा होगा? यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, संदिग्ध भूत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, वर्तमान काल।
क्रियाओं की व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। वर्तमान काल के भेद हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए ध्यान से, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 1, 4, 5 और 3। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। वह आया हो वाक्य किस काल में है? वह आया हो वाक्य किस काल में है? तो इसमें देखिए 4 विकल्प क्या है? संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, संभाव्य वर्तमान। वह आया हो वाक्य संभाव्य वर्तमान काल में है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य किस काल में है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य किस काल में है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये पूर्ण वर्तमान काल में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? इसमें देखिए विकल्प दे रहा है 5, 6, 4 और 3। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, 6 भेद। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत। ठीक है, तो ये भूतकाल के 6 भेद हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। मैंने राजू को पीटा था वाक्य में कौन सा काल है? मैंने राजू को पीटा था वाक्य में कौन सा काल है? चारों विकल्पों को देखिए, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है, चूंकि कार्य पूरा हो चुका है तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, पूर्ण भूत। मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य में पूर्ण भूत है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। लड़कियां नाचती इस वाक्य की पहचान करें। यह किस काल में है? हेतु मदभूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। लड़कियां नाचती यह किस काल में है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, हेतु मदभूत। लड़कियां नाचती, इसके पीछे क्या है? यदि कोई कारण बिना कारण के होने पर कार्य का होना जब होता है तो वहाँ हेतु मदभूत होता है। लड़कियां नाचती कोई कारण होता तो, है ना? तो इस वाक्य में लड़कियां नाचती इस वाक्य में हेतु मदभूत है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। राजेश आए तो राम जाए वाक्य किस काल में है? राजेश आए तो राम जाए वाक्य किस काल में है? हेतु मद भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, हेतु मद भविष्य। हेतु मद भविष्य में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। संभव है कल मैं न आऊँ वाक्य किस काल में है? संभव है कल मैं ना आऊँ वाक्य किस काल में है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मत भविष्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, संभाव्य भविष्य। संभव है कल मैं ना आऊँ, यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल में है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ये रेलवे परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। तो इसके सही विकल्प का अनुमान लगाइए साथियों। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, पूर्ण भूत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बैंक पीओ परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी और कल वह आने वाले थे। तो संभवतः सही विकल्प का आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है सही विकल्प विकल्प संख्या 2, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। इसमें क्रिया वर्तमान काल में है।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, उसने पुस्तक पढ़ी। यह सामान्य भूतकाल में है। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। देखिए 4 वाक्य दिए हैं। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, सही उत्तर का चयन करिए। सामान्य वर्तमान काल की एक पहचान मैंने बताया था अपने एक वीडियो में, काल वाले में, कि इसकी क्रिया के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं। तो वह कलकत्ता जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही हो साथियों, जैसे रहा है, रही है, जिसके अंत में होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में आपने यह काल से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे। यह प्रश्न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यही प्रश्न प्रायः रिपीट होते हैं। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है आप आज के वीडियो से निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। तो अपना अध्ययन जारी रखें। आपकी सफलता है तो मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए